इकबाल किया। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 28 मई पाकिस्तान और अज़रबैजान दोनों के लिए बहुत अहम है। अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शो में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-ओ-बदल की जा सकती है। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बौसाल की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। क्या जज आइन से बाहर जाकर फैसला दे सकता है? जमहूरियत के लिए ये सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकता है? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत में सवाल उठा दिया। कहा, किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। रिमार्क्स ये, मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक नहीं। जस्टिस मंदुखेर ने कहा कि कोई उम्मीदवार अगर पार्टी के निशान पर इंतखाबात लड़ना चाहता है तो पार्टी से उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोका। 8 जजेस ने PTI के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। भारतीय रियासती दहशत गर्दी के मज़ीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के दहशत गर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ से मुतालिक इंकशाफात बताया। 17 अप्रैल को डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ ने अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ कश्मीरी नौजवानों की जहन साजी करके दहशत गर्दी फैला रहा है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ को गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। अब्दुल रऊफ़ और गाजी शहजाद मिलकर जिहाद के नाम पर दहशत गर्दी फैला रहे हैं। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर दहशत गर्दी करते हैं। दहशत गर्दों को भारतीय एजेंसियों की मुआवनत हासिल होती है। अमेरिका की भारत को शटअप कॉल, छारियत और इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम दे दी। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लेंडाउसो ने भारतीय हममंसब को विक्रम मिस्री को दो टोक कह दिया कि मोदी ने दहशत गर्द हमले को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत इलाकाई इस्तेकाम और अमन को नुकसान न पहुँचाए। दुश्मन के हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीर से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कौमी मफाद के लिए पाकिस्तानी अवाम एक पेज पर हैं। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर रहे हैं। बहुत मुख्तसरन, जिस तरीके से उस मुख्तसर वक्त में ही पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को धोया है, और अगर ये भारत बाहर मिन्नत तरले नहीं करता, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मज़ा कम आया, लेकिन अगर ये कोई 2-4 दिन और होती तो शायद भारत सफ़ाए हस्ती पर नहीं होता। मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो दिया। अगर जंग चंद दिन जारी रहती तो भारत सफ़ाई हस्ती से मिट जाता। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। ग्रीन पासपोर्ट पर अब दुनिया घूमने का अलग ही मज़ा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजी नामेमन का कराची फेडरेशन हाउस में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की तकरीर से खिताब। कहा, हमने कल यौम तकबीर मनाया जिसका क्रेडिट HME प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बिलावल भुट्टो ने सर की कीमत रखी गई। फिर वो कश्मीर का मुकदमा लेकर भारत गए। भारतीय मीडिया ने जितना झूठ बोला, इन इदारों पर दुनिया भर में पाबंदी लगा देनी चाहिए।
डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा फाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवज़े ख़ुसूसी बराए ब्लॉक चेन साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान बिटकॉइन के से मुतालिक पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान का नौजवान ऑनलाइन ऑन चेन और मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। मसूम ताउन पर अमेरिका का शुक्रिया। उधर पाकिस्तान का पहला ब्लॉक चेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। हिग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा वजारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मंसूबे में कलीदी किरदार। मंसूबा ब्लॉक चेन और AI में सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के है। के इलेक्ट्रिक और दीगर इन्वेस्टर्स अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। के इलेक्ट्रिक के टारिफ पर विफाक नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने जा रहा है। हम नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सके। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, नेट मीटरिंग की पॉलिसी पर दोबारा नज़रसानी की गई। 31% इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती हुई। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सार्फिन के लिए बिजली कीमत 50% कम हुई है। कराची में सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 39 को छू गया। महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। कश्मीर, गिलगित, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात ने शहरों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखें। अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही होती। ये हराम करके रख दिए, इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। घरों में भी बिजली जो है 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो दुकानों पे भी बिजली 14-14 घंटे नहीं है। ऐसे में क्या मईशत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा, क्या घर के हालात चलेंगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर जू नहीं रिंग रही। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली मजीद घट गई। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब 15 से 18 घंटे तवील हो गई। शहरी धुआंयां दे रहे हैं मगर के इलेक्ट्रिक के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिजली की बंदी से पानी की किल्लत के मसाइल भी पैदा हो गए। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने मासिए जो भी करना है करें मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट दें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का चेयरमैन नेपरा को खत। कहा, कराची दुश्मन नेपरा का फैसला मुस्तरद करते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। नुकसानात सार्फिन के बिलों में शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। कराची वालों को 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली और बाकी मुल्क का टैरिफ सिर्फ 35 रुपये। नेपरा का दोहरा मयार और मुतासिबाना फैसला है। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफ़र केस में रिमांड्स के आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मायने अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जज के तबादले से इस हाई कोर्ट की सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकबिल ट्रांसफ़र से आर्टिकल 175A गैर मुअस्सर हो जाएगा। जस्टिस मजहर ने कहा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हुई तो मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।